नमस्कार, मैं प्रियंका अरोड़ा द लॉ पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लॉ के एक नए टॉपिक के साथ फिर से हाजिर हुए हैं आपके सामने। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉग्निजेबल ऑफेंसेस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। सीआरपीसी में अनेक ऑफेंसेस बताए गए हैं जिसके शेड्यूल 1 में कॉग्निजेबल ऑफेंसेस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की एक लिस्ट बताई गई है। ये अगर हम इसकी प्रकृति के बारे में जानना चाहें तो मोटे तौर पर हम ये समझ सकते हैं कि जो सीरियस टाइप के ऑफेंसेस होते हैं वो कॉग्निजेबल ऑफेंस कहलाते हैं, यानी कि संज्ञेय अपराध, और जो लेस सीरियस मान सकते हैं वो होते हैं नॉन कॉग्निजेबल यानी कि असंज्ञेय अपराध। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि इसकी डेफिनेशन कहाँ मिलती है। इसकी डेफिनेशन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 2C से मिलती है, और नॉन कॉग्निजेबल जो ऑफेंस है उसकी डेफिनेशन सेक्शन 2L में मिलती है। जो भी स्टूडेंट लॉ रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या LLB कर रहे हैं, LLM कर रहे हैं, उनके लिए जो डेटा होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो डेटा को एक्यूरेटली लर्न कर सके। उसके लिए हमारा कोई लिंक बन जाए तो हम उसे आसानी से लर्न कर सकते हैं। तो जैसे कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है, आप इसको C से कनेक्ट कर सकते हैं, तो इसकी डेफिनेशन 2C में मिलती है। और जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं वो है L को हम लेस सीरियस मान सकते हैं, लेस सीरियस माने नॉन कॉग्निजेबल। इसकी जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 2L में मिलती है। सीआरपीसी के जो शेड्यूल 1 में एक पूरी लिस्ट दी गई है जिसमें कॉग्निजेबल ऑफेंसेस कौन से हैं और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस कौन से हैं उसके बारे में बताया गया है। कुछ एक एग्जांपल यहाँ पर हम ले लेते हैं, जैसे कि डाउरी, डेथ, मर्डर। डाउरी कोई मर्डर हो गया, या किडनैपिंग, रेप, जो गंभीर किस्म के अपराध हैं वो आते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के अंदर। दूसरा एक किसी को अपशब्द बोल देना, किसी को अपशब्द बोलना, या किसी शब्दों के द्वारा किसी की रिलीजियस भावनाओं को चोट पहुंचा देना, मिसकैरियर्स करवा देना, ये जो ऑफेंसेस कहलाते हैं ये नॉन कॉग्निजेबल के अंतर्गत आते हैं। आपने एक अक्सर लाइन सुनी होगी कि पुलिस के पास फला व्यक्ति के खिलाफ अरेस्ट वारंट है इसलिए उसको अरेस्ट कर लिया गया। क्या किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले हमेशा वारंट की जरूरत होती है, या पुलिस यूं ही किसी व्यक्ति को कभी भी गिरफ्तार कर सकती है? इस क्वेश्चन को समझने से पहले भी हमें इन दोनों का डिफरेंस पता करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले भी हमें डिफरेंस पता होना चाहिए कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के बीच में। अगर हर ऑफेंस के बाद किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को न्यायालय से वारंट इशू करवाना पड़े तो कुछ गंभीर अपराधों में हम पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलाने से वंचित हो सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि जितनी समय अवधि हमें वारंट इशू कराने में लग जाए उतनी देर के अंदर बहुत सारे सबूत मिटा दिए जाएं, बहुत सारे साक्ष्य खत्म कर दिए जाएं। इसी कारण सीआरपीसी में जो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं उसमें पुलिस बिना वारंट के भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। और इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर गिरफ्तार किया जाना है तो उसे विदाउट वारंट गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। पुलिस के पास कोई अथॉरिटी नहीं है उसे विदाउट वारंट गिरफ्तार करने का। तो इसलिए हमारे जो आम नागरिक हैं उन्हें ये इस बात की नॉलेज होनी चाहिए कि उन्हें जिस अपराध के अंदर या जिस ऑफेंस के अंदर गिरफ्तार किया जा रहा है वो कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है। विद वारंट गिरफ्तार हो सकते हैं या विदाउट वारंट, विद वारंट ही गिरफ्तार हो सकते हैं या विदाउट वारंट गिरफ्तार किया जा सकता है। ये सब जानकारी हमें आम व्यक्ति के पास होनी चाहिए। एक बार हम फिर से रिपीट कर लेते हैं। सीआरपीसी के शेड्यूल 1 में डिफरेंशिएट किया गया है विच आर कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, विच आर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। दोनों की डेफिनेशन लर्न कर लेते हैं। 2C के अंदर सेक्शन 2C डिफाइन करता है कॉग्निजेबल ऑफेंसेस को, सेक्शन 2L डिफाइन करता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को। कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर विदाउट वारंट गिरफ्तार कर सकते हैं। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर पुलिस हैव नो अथॉरिटी टू अरेस्ट एनीबडी विदाउट वारंट। इसी के अलावा ये जो ऑफेंसेस होते हैं जनरली सीरियस होते हैं, ये लेस सीरियस होते हैं। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जुड़िए, हमें बताते रहें आप किस टॉपिक पर
और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं आप, इसके अलावा अगर किसी लीगल पॉइंट पर आप राय चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और संपर्क कर सकते हैं। किसी नए टॉपिक के साथ, नए लेक्चर के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।